आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं डिस्काउंट के बारे में। जैसे कि एक स्टेटमेंट है परचेस का, हरीलाल से 10% की छूट पर माल खरीदा, इसकी एंट्री क्या होगी। डिस्काउंट वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट और नकद ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में, या व्यापारिक छूट और नकद छूट के बारे में। जैसे कि हम कहेंगे हरीलाल से 10% की व्यापारिक छूट पर माल खरीद रहे हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम हरीलाल विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट वर्थ 1 लाख ओनली। जब भी ट्रेड डिस्काउंट की बात होगी तो वो लिखा नहीं जाता है, कोई भी अकाउंट उसके लिए तैयार नहीं करेंगे। आप ट्रेड डिस्काउंट का जितना भी अमाउंट होगा वो दोनों साइड से घटा दीजिए, मतलब कि परचेस में से भी घटा दीजिए और हरीलाल या जो भी पार्टी का नाम होगा उसमें से भी घटा दीजिए। मतलब जैसे 10% हुआ, 1 लाख का 10% 10,000 होता है, तो दोनों साइड से हम 10-10 हज़ार घटा देंगे। जैसे कि 1 लाख का एंट्री है, लेकिन यहाँ पर हमने 10-10 हज़ार दोनों साइड से घटा दिया है। परचेस अकाउंट में से हमने 10,000 घटा करके लिख दिया है 90,000, और इसी तरह से हरीलाल वाले में से भी हमने 90,000 कर दिया है 10,000 घटा करके। और यही चीज़ अगर नकद छूट पर माल खरीदा कहा जाता है, परचेज गुड्स फ्रॉम हरीलाल विथ 10% कैश डिस्काउंट वर्थ ₹1 लाख ओनली। तो वहाँ पर आप एक डिस्काउंट का अकाउंट बनाएंगे और 10% जो होगा वह अमाउंट डिस्काउंट के आगे लिख लेंगे। जैसे कि ये वाली एंट्री, तो इस वाली एंट्री में हमने क्या किया हुआ है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। परचेस अकाउंट ये रहा, और 1 लाख रुपए का जो परचेस हो रहा है उसको आप पूरा लिख लीजिए, और जितना अमाउंट आपका डिस्काउंट का होता है ये डिस्काउंट के आगे लिख लेंगे, और 1 लाख में से ये डिस्काउंट को आप माइनस कर लीजिएगा और हरीलाल के आगे इस तरह से 90,000 लिख लीजिएगा। तो इस तरह से जो एंट्री होगी वो कंपाउंड एंट्री होगी। देखिएगा, एंट्री फॉर कैश डिस्काउंट है ये, और इससे पहले वाली जो एंट्री हमने आपको कराई थी वो परचेस का 90,000 और हरीलाल वाला भी 90,000। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसकी एंट्रीज करेंगे। तो हम ये टैली ओपन कर लेते हैं। टैली में पहले मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करके बताता हूँ। तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री परचेस की करनी है। परचेस को यहाँ से एज वाउचर मोड पे कर लेंगे, जो भी डेट होगा वो डाल लीजिएगा। और हमारी एंट्री है ये, परचेस अकाउंट डेबिट टू हरीलाल अकाउंट क्रेडिट, ये ट्रेड डिस्काउंट वाली एंट्री है। तो पहले इसमें क्रेडिट की एंट्री जानी है, तो मैं इसमें हरीलाल को पहले रख लेता हूँ, और 1 लाख में से 10,000 घटा दिया, 90,000 बच रहा है। ये हो गया 90,000, और परचेस अकाउंट को हम क्रेडिट में रख लेंगे, डेबिट में रख लेंगे, और वही 90,000 इसमें भी लिख देंगे। तो ये किस प्रकार की एंट्री हुई, ये हो गई ट्रेड डिस्काउंट की। ये हो गई हमारी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री। अब इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से कैश डिस्काउंट वाली एंट्री होगी। कैश डिस्काउंट में कंपाउंड एंट्री होगी। तो इसमें सबसे पहले हमको डालना होगा हरीलाल को। हरीलाल के आगे देख लीजिएगा 90,000 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पहले क्रेडिट की एंट्री हो रही है हरीलाल। ये हरीलाल कर लिए, वही 90,000 रुपीज़ लिखा जाएगा, और उसके बाद आपको परचेस अकाउंट डालना है। परचेस अकाउंट में देखिएगा 1 लाख रुपए लिखा हुआ है, जो फुल अमाउंट होता है वो। तो ये हो गया 1 लाख,
और उसके बाद फिर क्रेडिट में फिर से एक बार आएगा, यहाँ पर हमें जो डिस्काउंट का अकाउंट है वो डाल देना है। तो ये हमारा उदाहरण हो गया कैश डिस्काउंट के बारे में। तो ये दो प्रकार की डिस्काउंट की एंट्री मैंने आपको बताई है परचेस के अगेंस्ट। अगले वीडियो में मैं आपको सेल्स में कैसे एंट्री करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, उसके बारे में भी बताता रहूँगा। तो तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा।